प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने का वे सीख रहे थे और हम लोगों ने ही सीखा था प्रीवियस मीटिंग में। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो, उसका डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्यूएट करते हैं, और अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो, उसका डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्यूएट करते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो, तो उसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने से करके जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह आज की मीटिंग में हम लोगों ने ये सीखना है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4 हो, तो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का या हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे आपका ऑर्डर जो है वो हाई होता जाएगा, आपकी कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो होती जाएंगी, लेकिन डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वे जो है वो जैसा कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोगों ने सीखा था बिल्कुल वैसा ही होगा कि हम क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स आपको उसके मैट्रिक्स गेम दिया गया है उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। और जब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोगों ने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था, तो हमने आप लोगों ने नोट किया था कि जो जब सेकंड एंट्री हम लिखते थे तो उसके साथ माइनस का सिंबल लगाते थे। ठीक है, तो 4 क्रॉस 4 के केस में भी हम लोगों ने ऐसे करना है, जब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, जब भी हम सेकंड एंट्री लिखेंगे मीन्स पहली एंट्री तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री जब लिखेंगे तो उसके साथ माइनस का सिंबल यहाँ पे जो है खुद से लाजमी लगाएंगे। उसके बाद फिर तीसरी एंट्री जो है वो भी ऐसे लिखेंगे, और जब फोर्थ एंट्री की बारी आएगी तो फोर्थ एंट्री के साथ भी माइनस का सिंबल जो है वो खुद से लाजमी लगाएंगे। तो माइनस का सिंबल लगाते कैसे हैं, अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में सबसे पहले अगर देखें तो ये जो आपके पास पहला 3 है, ये कौन सी रो और कौन से कॉलम नंबर पे है, ये पहली रो और पहले कॉलम में है। तो -1 की पावर अगर आप जो है वो 1+1 ले लेंगे, पहली रो और पहले कॉलम में है तो 1+1 लेंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर +1 मिलेगा। मीन्स आपको आंसर मिलेगा -1 और उसका स्क्वायर, और ये किसकी इक्वल आता है, ये +1 की इक्वल आता है। तो यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल जो है मिल रहा है। लेकिन अगर आप 2 की बात करें, यहाँ पे 2 किस पोजीशन पे है, 2 आपके पास जो है वो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो -1 की पावर अगर आप ये 1+2 लेते हैं, 1 का मतलब फर्स्ट रो, 2 का मतलब सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर अगर आप 1+2 लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, -1 की पावर 3। और -1 की पावर 3 यानी कि और नंबर वो क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सेकंड एंट्री होती है उसके साथ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में माइनस का सिंबल लगाते हैं। उसके बाद ये जो थर्ड एंट्री है, ये देखें, ये थर्ड एंट्री आपके पास जो है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे 1 और 3 को, तो आपको आंसर मिलेगा -1 की पावर 4। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, +1। तो यहाँ पे इसलिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में यहाँ पे हम जो प्लस का सिंबल लगाते हैं, या इसी एंट्री को हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं प्लस का सिंबल लगाने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप इस एंट्री की बात करें 4 की 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में, तो आप देखेंगे ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में ये एंट्री 4 जो है ये दूसरी रो और पहले कॉलम में है। तो क्योंकि ये दूसरी रो और पहले कॉलम में है तो -1 की पावर 2+1, दूसरी और पहला कॉलम -1 की पावर 2+1, ये किसकी इक्वल बन जाएगा, ये -1 की पावर 3 बन जाएगा। और -1 की पावर 3 किसकी होती है, वो -1 की होती है। इसलिए आप लोगों ने जब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में अगर आप लोगों ने सेकंड रो से किसी मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए, तो ये जो दूसरी रो की पहली एंट्री होगी इसके साथ आप लोगों ने माइनस का सिंबल लगाना है खुद से लाजमी। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं -1 की पावर जो है लेने के बाद डिफरेंट आंसर निकाल रहा हूँ, तो माइनस ये जो +1 इसके साइन आ रहे हैं शफल करके आ रहे हैं। पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था पहले नंबर से 3 से, तो आंसर आपके पास क्या था यहाँ पे +1। उसके बाद फिर क्या आ गया, फिर -1 आ गया, फिर +1 आ गया, फिर -1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 5 पे जाएंगे तो फिर +1 आ जाएगा, 1 पे जाएंगे तो फिर -1 आ जाएगा। इस तरह -2 पे जाएंगे तो फिर +1 जो है वो आ जाएगा। कैसे आएगा -2, देखें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में ये तीसरी रो और पहले कॉलम में है, तो पहले कॉलम का 1 आ जाएगा और तीसरी रो का आपके पास 3 आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगी -1 की पावर 4। ये किसकी इक्वल आ जाएगी, +1 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास प्लस आ गया है। यहाँ पे 3 के केस में आपके पास माइनस आ जाएगा, 0 के केस में आपके पास जो है फिर प्लस आ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि जब भी आप कोई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे, अगर आप लोगों ने उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है तो पहली एंट्री के साथ आप खुद से प्लस लगाएंगे,
दूसरी के साथ आप क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, साइन चेंज करते जाने हैं। तीसरी के साथ फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब उसके बाद 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में यहाँ पे एंट्रीज खत्म हो गई हैं। तो ये आपके पास अगर पहली रो से एक्सपैंड करेंगे तो आपको ये वाले सिंबल जो है लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर दूसरी रो से एक्सपैंड करना है आपने, तो यहाँ पे क्योंकि एंड में प्लस आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, फिर माइनस आएगा। जब अगर आप लोगों ने दूसरी रो से एक्सपेंड करना है किसी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को, तो जो पहली आंटी आपके पास 4 है, उसके साथ आप लोगों ने माइनस का सिंबल खुद से लगाना है, दूसरी आंटी के साथ आप लोगों ने प्लस का सिंबल लगाना है, और तीसरी आंटी के साथ आप लोगों ने माइनस का सिंबल लगाना है। उसी तरह अगर आप लोगों ने अब देखेंगे यहाँ पे माइनस आ रहा है एंड पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में, तो यहाँ पे फिर आपने अगर तीसरी रो से एक्सपेंड करना है, तो पहली एंटी के साथ आप लोगों ने प्लस का सिंबल लगाना है, दूसरी के साथ माइनस का लगाना है, और तीसरी के साथ आप लोगों ने प्लस का सिंबल लगाना है। तो ओवरऑल आप लोगों ने क्या करना है, साइन जो है वो शफल करते जाने हैं। तो आपके पास इस तरह का जो है केस बन जाएगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में। अगर आप पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके साथ उसकी पहली एंट्री के साथ प्लस का सिंबल आएगा, दूसरी के साथ माइनस, और तीसरी के साथ प्लस का सिंबल। जहाँ प्लस का सिंबल आ रहा है वहाँ पे एंट्री को आप एज इट इज ही लिख देते हैं, क्योंकि पास जो है वो अगर एंट्री आपके पास 3 है तो +3 एज इट इज लिख देंगे। अगर -3 है तब आप क्या करेंगे, एंट्री को एज इट इज लिख लेंगे। -3 को जब एज इट इज लिखेंगे तो माइनस इस प्लस के साथ मिलकर वो -3 बन जाएगा। तो प्लस के केस में ये होता है कि आप एंट्री को ही एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन माइनस के केस में क्या होता है, आपने माइनस का सिंबल लाजमी लगाना होता है। वो क्या करता है, माइनस आपकी एंट्री के साइन को जो है वो चेंज कर देता है, प्लस जो है वो एंट्री के साइन को चेंज नहीं करता, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस के बाद फिर आएगा प्लस आएगा, फिर ये माइनस और फिर प्लस। तो अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है तो आपके पास साइन की जो है तरतीब जो है वो ये होगी, पहली एंट्री के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, और तीसरी के साथ प्लस। अगर सेकेंड रो से एक्सपेंड करना है तो आपके पास साइन की जो है तरतीब जो है ये होगी कि पहली के साथ माइनस, दूसरी के साथ प्लस, और तीसरी के साथ फिर माइनस। अगर थर्ड रो से एक्सपेंड करना है तो उसके साथ उसमें साइन की तरतीब ये होगी, पहले के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, और तीसरी के साथ प्लस। यही जो है तरीकाकार हम कॉलम के केस में भी करते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करना है, फर्स्ट कॉलम से, तो पहले कॉलम की एंट्री के साथ प्लस का सिंबल आएगा, दूसरे का पहले कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे खुद से, और तीसरी एंट्री के साथ क्या होगा, प्लस का सिंबल आएगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने दूसरे कॉलम से एक्सपेंड करना है, तो जो दूसरे कॉलम से जब एक्सपेंड करेंगे तो पहली एंट्री के साथ आप माइनस का सिंबल लगाएंगे खुद से, दूसरी एंट्री के साथ प्लस का सिंबल लगेगा, और तीसरी एंट्री के साथ माइनस का सिंबल जो है खुद से लगाएंगे। इस तरह आप जो है वो किसी रो या कॉलम से किसी मैट्रिक्स को जो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसी केस को अगर हम 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में लेके चलें, तो 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जो पहली एंट्री होगी उसके साथ प्लस का सिंबल आएगा। प्लस का सिंबल क्यों आएगा कि पहली एंट्री जो है वो पहली रो और पहली कॉलम में मौजूद है। तो -1 की पावर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 + 1, -1 की 1 पावर आ जाएगी यहाँ पे 2, और -1 की पावर 2 आपको पता है 1 की इक्वल होता है, यहाँ +1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो पहली एंट्री होगी उसके साथ प्लस का सिंबल आएगा। उसके बाद इसी तरह दूसरी एंट्री जो होगी 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स की, उसके केस में उसके साथ माइनस का सिंबल आएगा, तीसरी एंट्री के साथ अगेन प्लस का सिंबल आएगा, और जो फोर्थ एंट्री होगी उसके साथ माइनस का सिंबल आएगा। अब सेकंड रो के केस में आप लोगों ने एक बात यहाँ पे नोट करनी है कि अगर यहाँ पे एंड पे पहली रो के एंड पे माइनस का सिंबल आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप माइनस को चेंज करके एक सेकंड रो के केस में यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दें। अपने -1 की पावर जो है उसको अपने माइंड में लाजमी याद रखना है। तो सेकंड रो की पहली एंट्री जो कि यहाँ पे 4 नज़र आ रही है आपको, 4 आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं, वो दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम मीन्स हम 2 और 1 को आपस में ऐड करेंगे -1 की पावर में। तो -1 की पावर 2 + 1 वो -1 की पावर 3 होता है। -1 की पावर और नंबर या -1 की पावर 3 किसकी इक्वल होता है, वो -1 की इक्वल होता है। तो -1 आया है, इसलिए यहाँ पे जब सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे साइंस को लिखते हुए, तो सेकंड रो के केस में जो पहली एंट्री होगी उसके साथ माइनस का सिंबल आएगा, और सेकंड रो की जो दूसरी एंट्री होगी उसके साथ प्लस का सिंबल, इसी तरह फिर माइनस और फिर प्लस। उसके बाद नेक्स्ट अगर थर्ड रो की बात करें, तो थर्ड रो की जो पहली एंट्री है वो है -2। ये कौन सी रो और कौन से कॉलम नंबर में है, ये थर्ड रो की जो पहली एंट्री -2 है वो तीसरी रो और पहले कॉलम में है। तो -1 की पावर यहाँ पे आएगी 3 + 1 मीन्स -1 की पावर 4 आएगी, और जो किसके इक्वल होता है वो +1 की इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पे जब आप थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे पहली एंट्री के साथ प्लस का सिंबल आएगा। इसी तरह -1 की पावर बाकी एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस, नेक्स्ट के लिए प्लस, और उसके बाद फिर थर्ड रो की लास्ट एंट्री जो होगी उसके साथ माइनस का सिंबल आएगा। इसी तरह -1 की पावर को देखते हुए जो फोर्थ रो होगी उसकी पहली एंट्री के साथ माइनस का सिंबल आएगा, दूसरी के साथ प्लस का, तीसरी के साथ माइनस का अगेन, और फोर्थ के साथ प्लस का आएगा।
तो आप देख सकते हैं साइन की तरतीब, अगर प्लस से इस तरफ भी जाए तब भी साइन चेंज हो रहा है, और प्लस से अगर नीचे की तरफ जाए जब भी जो है तब भी आपका साइन जो है चेंज हो रहा है। तो इस तरह प्लस माइनस के साइन जो है चेंज होकर आपको मिलते जाएंगे, और इन साइंस की तरतीब को देखते हुए आप किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद इन दी एंड आपको डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा सेम ही मिलेगा। ठीक है, और अगर हम जो है वो इस 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के लिए आपके पास जो साइन की तरतीब होगी वही होगी, पहली एंट्री के साथ प्लस का सिंबल आएगा, दूसरे के साथ माइनस का, तीसरी के साथ प्लस का, और फोर्थ वाली एंट्री के साथ अगेन माइनस का सिंबल आएगा। तो पहली रो से एक्सपेंड करते हम जो है वो इस 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स जो ए है इसके डिटरमिनेंट को एवेल्यूएट करते हैं, और फिर देखते हैं हमारे पास डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो क्या आता है। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 4x मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। तो पहली रो से अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो कैसे करेंगे, हम आपको अगर याद हो तो मैंने जो है सिंबल की तरतीब लिखी हुई थी। आप लोगों ने क्या करना है, प्लस से स्टार्ट करना है हमेशा। तो 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स केस में जब प्लस से स्टार्ट करेंगे तो पहली के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, फिर तीसरी के साथ प्लस, और फोर्थ वाली एंट्री के साथ माइनस का सिंबल आएगा। तो यहाँ पे भी इन एंट्रीज के साथ अगले फिर ये वाले सिंबल जो है वो लगाते यानी ये वाले सिंबल लगा के देखते हैं। पहली आंटी के साथ एक प्लस आएगा तो वो सिंबल लगाए या ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस का। तो पहली आंटी क्या आ जाएगी आपके पास 3 एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद डिटरमिनेंट फाइनल करने का वे क्या था, जब आप पहली रो से एक्सपेंड करेंगे तो पहली आंटी लिखने के बाद वो एंटी जिस भी रो और जिस भी कॉलम नंबर में मौजूद है, जिस भी कॉलम में मौजूद है उस रो उस कॉलम को आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया है, आप लोगों ने ऐसे लाइनें नहीं लगानी, आप लोगों ने जैसे अपने माइंड में डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि बाकी जो भी एंट्रीज बच गई हैं, ये वाली एंट्रीज बच गई हैं, इनको इसी तरतीब में लिखते हुए इनका जो डिटरमिनेंट होगा उस डिटरमिनेंट को आप लोगों ने इस पहले नंबर के साथ जो है फाइंड करना है। जिस नंबर वाली रो और जिस नंबर वाली कॉलम जिस नंबर को देखते हुए आप लोगों ने रो और कॉलम जो है वो डिलीट किया था, उस नंबर के साथ आप लोगों ने बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनका डिटरमिनेंट जो है वो मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका डिटरमिनेंट जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 512 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 512। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 301 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 301। तो जो बाकी एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपने क्या कर दिया है, फर्स्ट रो की जो पहली एंट्री है उसको डील कर लिया है। अब उसके बाद बारी आएगी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री की। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट रो की जब सेकंड एंट्री की बारी आएगी तो उसके साथ हमने माइनस का सिंबल जो है खुद से लाजमी लगाना है। तो माइनस का सिंबल यहाँ पे देखें लगाया खुद से, और उसके बाद जो है वो सेकंड एंट्री जो है उसको साथ में लिखा हुआ है। तो ये आपके पास क्या बन गई है, ये आपके पास -2 बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे जो सेकंड एंट्री है वो -2 होती है, यहाँ पे ये वाली यहाँ पे -2 होती हैं, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाने के बाद जब अब ये वाला -2 लिखना था आप लोगों ने, तो यहाँ पे आपको क्या बन जाना था, यहाँ पे आपका +2 बन जाना था। तो एंटी चाहे जो मर्जी बने, आप लोगों का जो वे जो है कि आप लोगों ने ये जो सेकंड एंटी के साथ माइनस का सिंबल आ रहा है, या आप लोगों ने माइनस का सिंबल पहले खुद से लाजमी लगाना है, उसके बाद वो एंटी लिखनी है। वो एंटी चाहे फिर जो मर्जी हो। ठीक है, तो सेकंड एंटी यहाँ पे 2 थी, तो माइनस का सिंबल लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। उसके बाद अगेन आप लोगों ने वही प्रोसीजर फॉलो करना है। ये 2 जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये जिस भी कॉलम और जिस भी रो में मौजूद है, इस रो और इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बाकी एंट्रीज बच जाएंगी उनका डिटरमिनेंट आप लोगों ने क्या करना है, इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एंट्री कौन सी बच गई आपके पास, 4, 1 और 2। इनका डिटरमिनेंट आप लोगों ने लिखना है इस तरह, यहाँ पे आगे आपके पास आ जाएगा 4, 1 और 2। उसके बाद क्या बच रहा है, -2, 0 और 1। तो -2 और 0 1 आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। 2, 3 और 5, 2, 3, 5 इसी तरतीब के साथ जिस तरतीब से लिखे हुए हैं, जो जिस साइड पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, दरमियान में, जो राइट साइड पे, उनको उन्हीं तरतीब के साथ लिखना है, उनको चेंज नहीं करना। तो ये बाकी एंट्रीज बच गई हैं, उनका डिटरमिनेंट हमने क्या कर दिया, -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद इसी तरह थर्ड एंट्री की बारी आएगी। थर्ड एंट्री के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके साथ प्लस का सिंबल आ रहा है, तो सिंबल जो है यहाँ पे क्योंकि +1 है तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ये +1 इंडियन बन जाएगा, जहाँ पे साइन जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें प्लस का सिंबल आ रहा है। प्लस का सिंबल लगाने के बाद जब आप 1 लिखेंगे तो +1 ही रहेगा यहाँ पे। तो ये +1 यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। उसके बाद अगेन +1 वाले कॉलम और +1 वाले जो भी रो है उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और जो बाकी एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट जो है लिख के हम क्या करेंगे, इस +1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पे देखिए आपने बाकी एंट्रीज जो बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट जो है वो +1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पहली कॉलम की पहली रो की जो लास्ट वाली एंट्री फोर्थ एंट्री है जो कि -1 है, अब उसकी बारी आएगी। तो उसके साथ देखिए हम यहाँ पे, तो उसके साथ हमने क्या करना है, अब माइनस का सिंबल जो है खुद से पहले लाजमी लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस का सिंबल खुद से यहाँ पे लाजमी लगाएंगे। उसके बाद फिर साथ में ये जो -1 है ये साथ में लिखेंगे यहाँ पे
तो -1 जब हम साथ में यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू -1। ये वाला माइनस इंटू -1 आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास +1 बन जाएगा। ये तो यहाँ पे माइनस इंटू -1 आपके पास +1 आ जाएगा। उसके बाद अगेन आप लोगों ने वही प्रोसीजर फॉलो करना है। ये एंट्री जो कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे लिखी है, जिस भी रो जिस भी कॉलम में मौजूद है, इस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट आप लोगों ने क्या कर देना है, इस नंबर के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आप लोगों ने क्या कर दिया है, 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से जो है एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, साइन जो थे साइन आप लोगों ने यहाँ पे देखे जो है वो लगा दिए हैं। इस तरह अगर आप लोगों ने सेकंड रो से अगर एक्सपैंड करना होता तो फिर आप लोगों ने सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना था, और साइन जो भी आपके बनने थे यहाँ पे सेम ही बन रहे हैं, प्लस माइनस इनको फॉलो करते आप लोगों ने साथ साथ साइन जो है लगाते जाने थे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 जो है 4 जो है वो 3 का 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन चारों डिटरमिनेंट को यहाँ पे फाइंड आउट करके उनको 3 के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। तो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ में 3 का 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस मीटिंग में बताया था, किसी 3 का 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, इसको जो है वो फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं। तो 5 के साथ आपके पास क्या आएगा, प्लस का सिंबल आएगा, 1 के साथ माइनस का सिंबल आएगा, 2 के साथ अगेन प्लस का सिंबल आएगा, और एक्सपैंड करके देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है यहाँ पे। तो पहली रो की पहली एंट्री क्योंकि आपके पास 5 है, तो हम क्या करेंगे, पहले पहली एंट्री 5 लिखेंगे। तो ये लिख दिया पहली एंट्री 5। ठीक है, यहाँ पे 3 के आगे ये देखें मल्टीप्लाई होएगा, हो रहा है डिटरमिनेंट ये वाला 3 के साथ, इसलिए जो भी आपके पास डिटरमिनेंट का आंसर आएगा उस पूरे के पूरे आंसर को आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है, ताकि इन दी एंड वो 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो सके। तो ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, पहले 5 लिखा है, उसके बाद 5 जिस भी कॉलम और जिस भी रो में इसको डिलीट करने के बाद जो बाकी एंट्रीज आ गई हैं उनका डिटरमिनेंट जो है वो इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनका डिटरमिनेंट भी उन्होंने यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया हुआ है। डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे, उसके बाद 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 3। तो ये बन गया आपके पास 0 माइनस 3, ये किसकी इक्वल बन जाएगा, ये -3 की इक्वल बन जाएगा। और ये -3 आपके पास जो आंसर बन रहा है डिटरमिनेंट का, ये वाला इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। डायरेक्टली क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको अब तरीका करना फाइंड आउट करने का वे जो है वो आ गया है। तो अब आप जो है कुछ स्टेप जो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो क्या किया, पहली रो की जो पहली एंट्री 5 है वो लिखने के बाद उसके कॉलम और डिलीट करने के बाद जो बाकी एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट भी क्या किया, यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्टली उसका आंसर जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आएगी, उसके बाद सेकंड एंट्री की बारी आएगी 1 की, क्योंकि सेकंड एंट्री है तो प्लस के बाद अब हमें क्या करना है, माइनस का सिंबल लगाना है। तो एक माइनस का सिंबल खुद से लगाने के बाद साथ में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो वो -1 बन जाएगा। उसके बाद 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो को डिलीट कर देंगे, और बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट जो है वो इस 1 या -1 के साथ हम क्या करेंगे, इस -1 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो भी यहाँ पर डायरेक्टली जो फाउंड किया हुआ है, इस 3 को जब हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 15, और 15 के बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे। इस 1 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। 15 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 14। तो 14 यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया हुआ है -1 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह थर्ड एंट्री की बारी आएगी 2 की, उसके साथ प्लस का सिंबल आएगा। तो थर्ड एंट्री जो 2 है यहाँ पे देखिए उसके साथ प्लस का सिंबल लगाया हुआ है। और उसके बाद जो बाकी एंट्रीज बच जाएंगी इस कॉलम और रो को डिलीट करने के बाद बाकी एंट्रीज का डिटरमिनेंट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 9। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0। तो 9 माइनस 0 आपके पास 9 ही आएगा आंसर। तो 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दी है। ब्रैकेट क्यों क्लोज किया यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 जो है उस पूरे के पूरे डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। मीन्स हमने क्या करना है, इस पूरे के पूरे डिटरमिनेंट का जो आंसर आ रहा है उस 3 को हम क्या करना है, इस पूरे के डिटरमिनेंट के आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसलिए जो भी इस डिटरमिनेंट का आंसर आ रहा है उसको ब्रैकेट में लिखने के बाद जो है 3 के साथ जो है इन दी एंड मल्टीप्लाई कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, इसी तरह लोगों ने क्या करना है, -2 लिखना है। -2 लिखने के बाद उसके साथ जो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। उसको ब्रैकेट में लिखने के बाद -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर बारी आएगी +1 की, +1 के साथ जो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इसका आंसर भी क्या करना है, +1 लिखने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास इस डिटरमिनेंट का आंसर जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट वाली एंट्री जो कि अगेन +1 है वो लिखने के बाद
इसके साथ जो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ये जो कुछ भी नंबर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं प्लस माइनस हो रही हैं इनको सिंप्लीफाई करें, वो आप लोग कर सकते हैं इजीली। सिंप्लीफाई करने के बाद इन दी एंड आपको आंसर क्या मिल गया है 149। तो 149 क्या है, ये उस 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया था। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा 149। तो ये है किसी भी 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने का वे। इसी तरह आप जो है किसी भी 5x5 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 6x6 का भी, 7x7 का भी, 8x8 का भी, और इन जनरल n×n ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा, आप क्या करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने 5x5 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, अगेन उसको किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। तो प्लस सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाना है, फिर उसके बाद दूसरी टर्म आपके पास आ जाएगी माइनस वाली, फिर तीसरी टर्म आपके पास जो है उसके साथ प्लस का सिंबल आएगा, फोर्थ टर्म आपके पास जो है उसके साथ माइनस का सिंबल आएगा, फिफ्थ टर्म के साथ क्या आ जाएगा, अगेन प्लस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस पे खत्म हो रहा है तो क्या करेंगे, अब अगली टर्म रो की बारी आएगी तो उसके साथ उसको माइनस से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस का सिंबल आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, उसके बाद फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस और प्लस। तो ये क्या है, 5 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो 5 रो 5 कॉलम्स मीन 5x5 ऑर्डर की मल्टी के केस में आप लोगों की साइन की तरतीब जो है वो ये होगी। अगर आप लोगों ने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है तो पहली एंट्री के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी के साथ प्लस, फिर चौथी के साथ माइनस और फिर पांचवी के साथ प्लस। इस तरह अगर आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी रो से एक्सपेंड करना है 5x5 ऑर्डर के मैट्रिक्स को, तो पहली के साथ माइनस, दूसरी के साथ प्लस, तीसरी के साथ माइनस, चौथी के साथ प्लस और पांचवी के साथ फिर माइनस। इस तरह तो साइन की तरतीब जो है आप लोग इस तरह लिख के जो है प्लस से स्टार्ट करने के बाद फिर शफल करने के बाद आप जो है किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स की जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उस तरतीब को देखते हुए अपनी मर्जी से किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। आसान में से ये रहता है कि आप लोग जो है किसी आप उस मैट्रिक्स को जो है वो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद आप लोग जो है उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट का आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरतीब को, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस वे को फॉलो करते हैं आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करने के बाद। अब लेकिन आप लोगों ने ये बात नोट कर ली होगी यहाँ पे कि जैसे जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ता जाता है, जैसे 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स में देखें तो उसमें अब जो है वो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स भी इन्वॉल्व हो रही है, हमें उनका उनका डिटरमिनेंट भी जो है इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने उनका डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद फिर सिम्प्लीफिकेशन करनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप जो है वो किसी 5x5 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करेंगे किसी रो से एक्सपेंड करने के बाद, तो ये यहाँ पे जहाँ पे आपके पास 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स बन रहे हैं, 5x5 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में आपके पास यहाँ पे जो है 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट जो है फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे फाइंड किया था हमने एक 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो ये एक 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। जब आप 5x5 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पे भी जो है वो 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। फिर आपकी कैलकुलेशन जो है और भी बहुत ज़्यादा होती जाएगी, जितना ऑर्डर बढ़ता जाएगा उसके मैट्रिक्स का उसका डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन जो है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती जाएंगी आपकी, आपका टाइम जो बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन क्योंकि सॉल्व करने का वे जो है एक ही है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड करने का, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जो है वो 3 और 4x4 के डिटरमिनेंट के तक ही जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स जाते हैं 5x5 ऑर्डर का, स्क्वायर क्लास 6x6 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट उनको फाइंड करने के वे क्योंकि सेम ही है, लेकिन जस्ट क्या हमारा टाइम ज़्यादा लगता है तो हमने टाइम ज़्यादा नहीं लगाना, हमने जस्ट क्योंकि वे सीखना होता है। तो अगर हम लोगों ने ये सीख लिया है कि हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है और 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करना है, अगर हम इनके डिटरमिनेंट फाइंड करने आ गए हैं तो हम 5x5 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का भी आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, 6x6 का भी है, इन जनरल n×n का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पैटर्न जो है वही फॉलो होगा जो कि 3x3 और 4x4 के केस में होता है। फर्क सिर्फ इतना आएगा जैसे जैसे ऑर्डर आपका बढ़ता जाएगा आपकी कैलकुलेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती जाएंगी। तो हमने क्यों, हमारे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो ज़्यादा ज़्यादा जो है कैलकुलेशन कर सकें, और हमारा हमने डिटरमिनेंट फाइंड करने का वे भी सीखना है। तो अगर आपने ये 3x3 और 4x4 के डिटरमिनेंट का आंसर फाइंड करने का वे सीख लिया है तो आपको फिर बाकी जो है वो क्वेश्चन जो है वो करने की जरूरत नहीं है, आपको बाकी क्वेश्चन का भी डिटरमिनेंट फाइंड करने का वे जो है वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था
कि मैट्रिक्स को किसी भी डिटरमिनेंट से हम जो है वो रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको इंडियन आंसर हमेशा जो है वो सेम ही आता है। ये आपको जो है वो समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल जो है करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को वाकई जो है कन्फर्मेशन हो जाए कि जिस मर्जी रो या जिस मर्जी कॉलम से एक्सपेंड करें मैट्रिक्स को, इन दी एंड हमारे पास आंसर जो है डिटरमिनेंट का सेम ही आता है। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम जो है वो पहली रो से एक्सपेंड करें, ताकि हमें जो है वो कैलकुलेशन में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। हमेशा जब हम पहली रो से एक्सपेंड करेंगे किसी मैट्रिक्स को, तो हमारी कैलकुलेशन का जो वे जो है या कि पैटर्न जो है वो सेम ही रहेगा हमेशा। तो हमें जो है वो कैलकुलेशन जो है वो करनी भी हमारे लिए आसान ही होगी। लेकिन आप चाहें तो आप किसी और रो या कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके डिटरमिनेंट का आंसर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा जो है वो सेम ही रहेगा। ये बात कन्फर्म है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को प्रीवियस मीटिंग में करवाई थी। ये जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन दिया गया है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। और बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था। अगर मैं करूँ इस मैट्रिक्स को जो है वो, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम जो है वो फर्स्ट रोज की बजाय अगर सेकंड रो से एक्सपेंड करें, तो फिर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। अगर फिर भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा, जिसका मतलब आपको कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि बाकी किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करें आंसर हमारे पास जो है वो सेम ही आता है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस 3 क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने लगा हूँ बाय एक्सपेंडिंग इट फ्रॉम सेकंड रो। ठीक है, अगर आप लोगों ने सेकंड रो से एक्सपेंड करना है, तो अब आपके पास साइन की तरतीब क्या होगी, आपके पास साइन की तरतीब जो है ये वाली होगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे साइन पे साइड पे लिख के दिखाई हुई है। ठीक है, साइन की तरतीब जो है आपके पास आपको पता होनी चाहिए, वो आप लोगों को ज़ुबानी भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, प्लस से स्टार्ट करें, जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसके बाद साइन चेंज करते जाएं। आपको पूरे मैट्रिक्स में जितने भी साइन आएंगे, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में जो भी साइन आएंगे, आपको उनके साइन की तरतीब का जो पता जो है वो चल जाएगा। अगर आप हमेशा फर्स्ट रो से एक्सपेंड करती हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि पहले के साथ प्लस लगना है, दूसरी के साथ माइनस और तीसरी के साथ प्लस। उसके बाद जो भी आंटी आती जाएंगी साइन उनके जो है वो शफल करते जाएंगे अल्टरनेटिवली। तो मैं करने लगा हूँ, मैं सेकंड रो से एक्सपेंड करने लगा हूँ। तो सेकंड रो में क्या होगा, पहली एंट्री के साथ माइनस का सिंबल मैंने लगाना है, दूसरी एंट्री के साथ प्लस का सिंबल और तीसरी एंट्री के साथ फिर माइनस का सिंबल। तो पहली एंट्री कौन सी है यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड रो की पहली एंट्री यहाँ पे आ रही है 1, और मैंने पहली एंट्री के साथ क्या करना है, माइनस का सिंबल लगाना है। तो यहाँ पे लगाया था मैं, एक का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ बाय एक्सपेंडिंग इट फ्रॉम सेकंड रो। और सेकंड रो की पहली एंट्री जो भी आ रही है, जो कि 1 थी, उसके साथ मैंने माइनस का सिंबल यहाँ पे लगा दिया। ये खुद से कैसे लगाया, ये यहाँ से देख के लगाया, क्योंकि मैं सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये माइनस का सिंबल मैंने लगा दिया है उसकी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री के साथ। उसके बाद डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का वे या एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, जिस भी एंट्री को आपने लिखा है, जैसे कि मैंने इस 1 को लिखा है, जिस भी एंट्री को आपने लिखा है, उस एंट्री वाली जो रो है, उस एंट्री वाली जो कॉलम है, उसको आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। यहाँ पे जब डिलीट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो एंट्री बचेंगी उनका डिटरमिनेंट आप लोगों ने क्या करना है, इस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कौन कौन सी एंट्री बच रही है आपके पास, 1 0 और -3 और +5। इन एंट्रीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। या के बाद बनेगा यहाँ पे 1 0, उसके बाद -3 और +5। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आएगी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बारी आएगी सेकंड रो के सेकंड एंट्री की। सेकंड रो की सेकंड एंट्री कौन सी है, +1। उसके साथ हम लोगों ने प्लस का सिंबल लगाना, तो ये आपके पास +1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +1। उसके बाद अब अगेन डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा, किसका डिटरमिनेंट, इस 1 वाली रो और 1 वाले कॉलम को हम जो डिलीट कर देंगे, बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट आएगा। यहाँ पे आएगा आपके पास 2, यहाँ पे आपके पास आएगा 0, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा अगेन 2, और यहाँ पे आपके पास आएगा 5। उसके बाद अगेन अब थर्ड एंट्री की बारी है सेकंड रो की। तो थर्ड एंट्री कौन सी है आपके पास, 0। तो यहाँ पे आपके पास थर्ड 0 के साथ क्या लगेगा, माइनस का सिंबल लगेगा। यहाँ पे देखें तो अगर अब आप यहाँ पे साइन को देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का सिंबल ये वाला लगाने के बाद साथ में लिखेंगे 0। उसके बाद 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 वाली कॉलम और 0 वाली रो को डिलीट करने के बाद जो बाकी एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने उसका डिटरमिनेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आप यहाँ पे ये ना भी लिखें तो खैर है इन दी एंड, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर जो है 0 ही आना है। इसलिए आप सिंपली यहाँ पे सिर्फ ये लिख दें -0, तो वो भी काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास इन दी एंड 0 ही आना है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। ये -1 तो आपका एज इट इज ही आएगा। इस डिटरमिनेंट कहाँ से लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 5। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे, फिर 0 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0। तो 5 - 0 ये आपके पास इसका आंसर आ गया है पहली टर्म का। उसके बाद फिर +1, इसको अब इस डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब हम
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 10। उसके बाद माइनस का सिंबल लगाने के बाद 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0। यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 0। और ये -0 पहले से ही है तो इसको अब जो है वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 माइनस करने के बाद आपके पास आंसर जो है वही रहेगा जो पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 0 के साथ तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 × 5। उसके बाद +1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 10 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1 × 10। और ये सिंप्लीफाई करें मजीद, यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है -5 और यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है +10। और -5 और +10 वो किसके इक्वल होता है, वो +5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास ए के डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो क्या आ गया है, इस ए के डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास +5 आ गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड रो से जो है वो एक्सपेंड किया। अब देख सकते हैं हम लोगों ने सेकंड रो से एक्सपेंड किया है। साइंस की तरतीब जो है वही रखी है जो कि 3 क्लास 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में साइंस की तरतीब जो है होनी चाहिए। उस तरतीब को फॉलो करते हुए और एक्सपेंड किसी रो या कलम से कैसे करते हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं हम लोगों ने जो है वो डिटरमिनेंट जो फाउंड किया है। तो जब फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था प्रीवियस मीटिंग में, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो ए के डिटरमिनेंट का आंसर आपको क्या मिला था, +5 मिला था। और आज की मीटिंग में जब हम लोगों ने एक डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो सेकंड रो से जब एक्सपेंड करके वैल्यूट किया तो वो भी आपके पास जो है +5 ही आया है। तो इन शॉर्ट इन दी एंड किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप किसी मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे जो आपको दिया गया है, आपके उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर इन दी एंड जो है वो सेम ही आएगा, चाहे आपके पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो मर्जी हो। ठीक है, चाहे आप जिस मर्जी रो से एक्सपेंड करें, चाहे आप जिस मर्जी कॉलम से एक्सपेंड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लोगों ने सही प्रोसीजर जो है फॉलो की है एक्सपेंड करने का और साइंस की सही तरतीब जो है फॉलो की है, चाहे आपके पास वो 3 क्लास 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, चाहे आपके पास जो है 4 क्लास 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। और साइन की तरतीब जो है कैसे पता करनी है वो भी मैंने आपको बताई हुई है। इस तरह के प्लस से स्टार्ट करें, उसके बाद जो है वो साइन चेंज करते जाएँ एंड तक, आपको पूरे मैट्रिक्स के केस में साइन की तरतीब जो है पता चल जाएगी। तो उन साइन की तरतीब को देखते हुए किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लें, इन दी एंड आपको उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा जो आप किसी भी और रो या कॉलम से एक्सपेंड करके फाइंड आउट करेंगे, अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन जो है वो सही की है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को किसी और वे से इस मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का आंसर इवेलुएट करके बताता हूँ। लेट्स से हम इस ए के डिटरमिनेंट को थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करने के बाद इस डिटरमिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आता है। ठीक है, जब थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास साइंस की तरतीब जो है वो ये वाली होगी। ये पहली एंट्री होगी उसके साथ प्लस का सिंबल आएगा, दूसरी एंट्री के साथ माइनस का सिंबल आएगा, उसी तरह जो थर्ड एंट्री होगी उसके साथ प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है, तो एक्सपेंड करते हैं। थर्ड कॉलम की पहली एंट्री है हमारे पास 0, 0 के साथ प्लस का सिंबल आएगा तो स्टार्ट में +0 0 ही लिख देंगे। उसके बाद 0 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो भी एंट्रीज बचेंगी उनका डिटर्मिनेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाकी एंट्रीज आपके पास कौन सी आ रही हैं, बाकी एंट्रीज आपके पास आ रही हैं 1 1 2 और -3। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 1 2 और -3। उसके बाद सेकंड एंट्री आपके पास जहाँ पे देखें तो सेकंड एंट्री आपके पास 0 है। 0 के साथ यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा। जब 0 के साथ माइनस का सिंबल लगाएँगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे -0 और साथ में ये 0 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है, उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जितनी एंट्रीज़ बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एंट्री की बारी आएगी। थर्ड एंट्री हमारे पास है यहाँ पे 5, 5 के साथ कौन-सा सिंबल लगेगा? 5 के साथ देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का सिंबल लगेगा। तो 5 के साथ प्लस का सिंबल लगाएँगे। उसके बाद 5 जिस भी रो और जिस कॉलम में मौजूद है, उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी एंट्रीज़ का डिटरमिनेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 वाली रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो बाकी एंट्रीज़ आपके पास आ जाएँगी 0, 1, 1 और 1। नेक्स्ट सिम्प्लीफिकेशन करते हैं। 0 जब इस डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस डिटरमिनेंट का आंसर जो भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद -0 को जब इस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट +5 को इस डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो 5 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 2। उसके बाद माइनस का सिंबल फिर से लगाएँगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 1। ठीक है? मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन करते हैं, 0 -0 ही होगा। उसके अलावा +5 इंटू 2 -1 1 के इक्वल आ जाएगा और 5 टाइम्स 1 किसके इक्वल होता है? वो 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ए के डिटरमिनेंट का आंसर 5 आया है,
जो कि इससे पहले किसी और रो से एक्सपेंड करने के बाद भी 5 ही आया था, ठीक है? तो यहाँ से शॉर्ट ही हो जाएगी आप लोगों को कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब फाइंड आउट करना हो तो हम जो है किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को। एक्सपेंड करने के बाद अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन सही की हैं और साइंस की तरतीब जो यहाँ पे मैंने आपको 3 क्लास थ्योरी के मैट्रिक्स के केस में बताई है, अगर आप लोगों ने सही फॉलो की है, तो इन द एंड आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा, ठीक है? तो आप जिस मर्ज़ी रो या जिस मर्ज़ी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। जब भी आपको डिटरमिनेंट का आंसर क्वेश्चन दिया गया हो सॉल्व करने के लिए अदरवाइज़ बेहतर यही होता है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट के लिए जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे ये वाले, कि वो हमेशा जो है फर्स्ट रो से जो एक्सपेंड करें, क्योंकि फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद आपको जो है कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती कि साइंस की तरतीब क्या होगी और कैलकुलेशन जो है किस वजह से करनी है और आपको डिटरमिनेंट का आंसर जो है आसानी से मिल जाता है, ठीक है? लेकिन जब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप लोग अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, चाहे जिस मर्ज़ी रो से एक्सपेंड करें, चाहे जिस मर्ज़ी कॉलम से एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने के बाद आपको आंसर हमेशा जो है वो सेम और सही ही मिलेगा। तो अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं।